नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद्यालय क्लासेस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो हम आज पढ़ेंगे लोक देवता, और लोक देवता में हम एक तो रामदेव जी की और एक गोगा जी की बात कर ली थी। आज हम करेंगे बात बापू जी की, जो पंचतीर्थ में शामिल है। ठीक है, आज हम बापू जी की बात करेंगे। लोक देवता बापू जी राठौड़ वंश से हुए ये बापू जी। ठीक है, बापू जी की बात करेंगे। बापू जी कौन थे, ठीक है, और किस प्रकार इनका जीवन व्यतीत हुआ था, तो उनकी बात करेंगे आज हम। लोक देवता बापू जी जो पंचतीर्थ में शामिल थे। तो बापू जी है, इनका जो जन्म है, यानी जन्म से पहले इनके उपनाम की बात कर लेते हैं कि किन किन नामों से इनको जाना जाता है बापू जी राठौड़ को। बापू जी राठौड़ को गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं। इनको गायों के मुक्तिदाता। इसके अलावा बापू जी राठौड़ को हाड़ फाड़ के लोक देवता भी कहते हैं। हाड़ फाड़ के लोक देवता। इसके अलावा इनको ऊंटों के देवता कहते हैं। ऊंटों के देवता पूछे तो आपको किसको बताना है, तो ऊंटों के देवता बापू जी राठौड़ को कहते हैं। ऊंटों के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, गायों के मुक्तिदाता। इसके अलावा इनको प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है भी। बापू जी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आपसे पूछे एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां भी, भरतपुर में है। ठीक है, अब बापू जी राठौड़ का जो जन्म है, बापू जी राठौड़ का जन्म कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था 1239 ईस्वी को। ठीक है, 1239 ईस्वी को कोल्लूमंड कहां भी, फलोदी, और फलोदी कहां है, जोधपुर। यानी कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में बापू जी राठौड़ का जन्म हुआ था। और इनके जो पिता है वो कौन है, बापू जी राठौड़ के पिता है दानदल जी राठौड़, और इनकी माता जो है वो कौन है, कमला दे है। दानदल जी राठौड़ राव दुहड़, यानी जो मारवाड़ के शासक होते हैं, राठौड़ वंश के शासक राव दुहड़, उनके क्या होते हैं, भी भाई होते हैं। कौन, दानदल जी। तो इनके जो पिता है वो कौन है, दानदल जी राठौड़। ये जो दानदल जी राठौड़ है, ये राव दुहड़ के भाई होते हैं। राव दुहड़ के भाई, और राव दुहड़ के पिता का क्या नाम होता है, राव दुहड़ के पिता का नाम होता है आसनाथ, या फिर आसकरण होता है। ठीक है, राव दुहड़ वही होते हैं मारवाड़ के शासक जो कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आए थे। और उनको कहां स्थापित करवाया था, कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति राजस्थान में लेकर आए थे। राजस्थान के नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई थी। और नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाने के कारण अब चक्रेश्वरी माता का नाम क्या हो गया, अभी नागणेची माता हो गया है। ठीक है, नागणेची माता जो है राठौड़ वंश की कुल देवी है, मारवाड़ की राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती है। तो वो हुए हैं कौन, राव दुहड़, और राव दुहड़ के भाई का क्या नाम होती है, दानदल जी राठौड़। ठीक है, और इनकी जो माता है, यानी बापू जी राठौड़ की जो माता है वो कौन, अभी कमला दे। बापू जी राठौड़ की माता का क्या नाम है, कमला दे है। और बापू जी राठौड़ की बहन पूछे तो बापू जी राठौड़ की बहन है सोहनबाई। क्या नाम है, सोहनबाई। और इस सोहनबाई का जो विवाह है किनके साथ हुआ था, भी सोहनबाई का जो विवाह है वो जिंदराव खिलजी के साथ हुआ था। ठीक है, और जिंदराव खिलजी जो है वो कहां के शासक होते हैं, जिंदराव खिलजी है वो जायल नागौर के होते हैं। सोहनबाई का विवाह है जो जिंदराव खिलजी के साथ हुआ था, जो गांव के भी जायल नागौर के, जायल गांव भी नागौर के, जिंदराव खिलजी के साथ विवाह हुआ था। सोहनबाई जो बाबू जी की बहन होती है। ठीक है, ये कहां के होते हैं, जायल नागौर के होते हैं जिंदराव खिलजी। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि जिंदराव खिलजी है वो कहां के थे, या फिर जिंदराव खिलजी कौन थे, तो जिंदराव खिलजी है वो जायल नागौर के थे। और कौन थे, ये बाबू जी के बहनोई थे। ठीक है, और सोहनबाई के हस्बैंड थे। ठीक है, और इनके जो भाई है, अच्छा बाबू जी के भाई होगी, बाबू जी की जो बाबू जी के भाई पूछे तो बाबू जी के भाई है
बाबूजी के भाई का क्या नाम है अभी? बुड्ढो जी। बुड्ढो जी। बाबूजी के भाई का क्या नाम है? बुड्ढो जी है। और बहन का नाम पूछे तो सोहनबाई है। और बाबूजी के एक भतीजा होता भी, यानी जो बुड्ढो जी के पुत्र होते हैं, उनका नाम क्या होता है? बाबूजी के जो भतीजे होते हैं वो होता है कौन? भतीजा। बाबूजी के भतीजा पूछे तो जरड़ा जी। जरड़ा जी, या इन्हीं को कह देते हैं बालकनाथ जी। बालकनाथ जी, ठीक है, जरड़ा जी या बालकनाथ जी, ठीक है। और इनके जो भतीजी है, बाबूजी की भतीजी पूछे तो बाबूजी की भतीजी है केलम दे। केलम दे, बाबूजी की भतीजी का नाम क्या है? केलम दे। और केलम दे का जो विवाह है किनके साथ हुआ था? केलम दे का जो विवाह है गोगा जी के साथ हुआ था। गोगा जी के साथ हुआ था। केलम दे का विवाह किनके साथ हुआ था? गोगा जी के साथ हुआ था। अच्छा, बाबूजी के गुरु का नाम पूछे तो बाबूजी के गुरु का क्या नाम है? समर्थ भारती है। समर्थ भारती। बाबूजी के जो गुरु होते हैं वो कौन होते हैं? भी समर्थ भारती होते हैं। और बाबूजी का वाहन पूछे तो बाबूजी का वाहन क्या है? बाबूजी का जो वाहन है वो केसर कालवी घोड़ी है। बाबूजी के वाहन का क्या नाम है? केसर कालवी घोड़ी। केसर कालवी घोड़ी। केसर कालवी घोड़ी ये बाबूजी ने किससे ली थी, या किसने दी थी बाबूजी को? देवल चारणी ने दी थी। देवल चारणी जो बाड़मेर की रहने वाली थी, ठीक है। तो ये पहले किसकी घोड़ी थी? केसर कालवी। ये केसर कालवी देवल चारणी से, या देवल चारणी ने बाबूजी को दी थी। बाबूजी को दी थी। ये जो केसर कालवी घोड़ी है ना, ये केसर कालवी घोड़ी देवल चारणी से कौन खरीदना चाहता था? बाबूजी भी खरीदना चाहते थे। इसके अलावा जो बाबूजी के बहनोई थे कौन? जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची भी खरीदना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि जो बाबूजी राठौड़ है उन्होंने देवल चारणी को वचन दिया था कि जब भी आपको मुसीबत आई या आपकी गायों को मुसीबत आई तो मैं आपकी सहायता करूंगा, ठीक है। ये वचन दिया था किसने? बाबूजी राठौड़ ने। तो देवल चारणी ने कहा ठीक है, जब मेरी घोड़ी है, यानी जो देवल केसर कालवी घोड़ी है, जब भी हिलाए तो आप समझ लेना कि मैं या मेरी गाय जो है वो मुसीबत में है, ठीक है। अब जब ये देवल चारणी ने घोड़ी किसको दे दी? बाबूजी को दे दी ना, तो जिंदराव खिंची है तो बाबूजी के बहनोई को नाराज हो जाते हैं, ठीक है। उनकी बात आगे करेंगे। तो नाराज हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि वो जब बाबूजी का जो बहा होता है उससे उस समय इसकी गायों का जो है अपहरण कर लेते हैं, देवल चारणी की गायों का, ठीक है। ये बाद में बात करेंगे। अभी एक बात मैं आपको लिखा देता हूं। तो इनका जो वाहन है केसर कालवी घोड़ी है। और इनका प्रतीक चिन्ह पूछे कि बाबूजी राठौड़ है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बाबूजी राठौड़ का प्रतीक चिन्ह है हाथ में भाला लिए असवार हुई है, और इनकी जो पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई है। हाथ में भाला लिए असवार हुई, हाथ में भाला लिए अश्वारोही, और पगड़ी जो है, पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई, बाईं ओर झुकी हुई है, झुकी हुई। आपसे पूछे कि पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई, हाथ में भाला लिए अश्वारोही, किसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है? तो बाबूजी राठौड़ का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। आपसे पूछे कि बाबूजी की पत्नी का क्या नाम है? बाबूजी की जो पत्नी है उनका नाम था फुल्लम दे या सुप्यादे। क्या नाम है भी? फुल्लम दे या सुप्यादे। फुल्लम दे या सुप्यादे बाबूजी की पत्नी है। और ये जो फुल्लम दे या सुप्यादे है ये कहां की रहने वाली है? ये अमरकोट की राजकुमारी थी। कहां की? अमरकोट कहां है भी वर्तमान में? पाकिस्तान में। अमरकोट की राजकुमारी कौन? फुल्लम दे या सुप्यादे। आपसे पूछे कि रामदेव जी का विवाह और बाबूजी का विवाह कहां हुआ था? तो पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। क्योंकि जो रामदेव जी की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? नेतल दे निहाल दे, जो दल्ले सिंह की पुत्री थी, ठीक है, जो कहां की थी? पाकिस्तान की थी, यानी अमरकोट की थी।
और आपसे पूछे पाबूजी की पत्नी का क्या नाम था, फुल्लम दे यसूप्यादे, जो गांव की है, अमरकोट की राजकुमारी है। आपसे पूछे किसकी पुत्री है फुल्लम दे यसूप्यादे, तो सूरजमल सोडा की, सूरजमल सोडा की पुत्री, सोडा की पुत्री, सूरजमल सोडा की पुत्री फुल्लम दे यसूप्यादे, जिनका विवाह किनके साथ हुआ था, पाबूजी राठौड़ के साथ हुआ था। ठीक है। और आपसे पूछे कि पाबूजी को मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो क्या मानकर पूजा करते हैं, तो पाबूजी को जो मेहर जाति के मुसलमान हैं वो पीर मानकर पूजा करते हैं। आपसे पूछे मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको है, तो पाबूजी राठौड़ को है। और मारवाड़ में जो ऊंट क्यों लेकर आए थे भी, ये जो पाबूजी राठौड़ है ये अपनी भतीजी केलम दे को दहेज में देने के लिए ऊंट, मतलब दहेज देने के लिए ऊंट लेकर आए थे। यानी पाबूजी है वो अपनी भतीजी केलम दे को दहेज में देने के लिए मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे भी श्रीलंका से। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। हाँ, तो मेहर जाति के जो मुसलमान हैं पाबूजी को क्या मानकर पूजा करते हैं भी, पाबूजी को मेहर जाति के मुसलमान पीर मानकर पूजा करते हैं, पीर मानकर पूजा करते हैं, पीर मानकर पूजा करते हैं मेहर जाति के जो मुसलमान हैं। ठीक है। आपसे पूछे कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको भी, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को है, पाबूजी राठौड़ को है। ठीक है, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको है, क्वेश्चन पूछा गया कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको है, तो पाबूजी राठौड़ को है। ठीक है, पाबूजी राठौड़ है ये ऊंट किसके लिए लेकर आए थे, ये केलम दे के लिए लेकर आए थे, केलम दे को दहेज में देने के लिए, दहेज में देने के लिए ये ऊंट लेकर आए थे। कौन, पाबूजी राठौड़। ठीक है, आपसे पूछे कि ऊंट पालक जाति, यानी नोट लगाकर लिख लेना कि ऊंट पालक जाति कौन है, तो ऊंट पालक जाति है वो रेबारी जाति है। ठीक है, रायका या रेबारी जाति, ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी जाति है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि ऊंट बीमार होने पर किसकी फड़ का वांछन किया जाता है, तो पाबूजी राठौड़ की फड़ का वांछन किया जाता है। पाबूजी राठौड़ की फड़ है वो, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि पाबूजी राठौड़ की फड़ है वो चांदी की फड़ है। ठीक है, और सबसे लोकप्रिय फड़ पूछे तो पाबूजी राठौड़ की है। तो ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी जाति है। ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वांछन किया जाता है, पाबूजी की फड़ का वांछन किया जाता है। पाबूजी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय, यानी देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ वो किसकी है, पाबूजी की फड़ है। सबसे लोकप्रिय वह है चांदी की फड़ है, चांदी की फड़। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है वह चांदी की फड़ है। और इनकी फड़ का वाचन कौन करता है अभी, इनकी फड़ का वाचन है जो नायक जाति के जो भोपे होते हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है, आपसे पूछे रामदेव जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र से भी किया जाता है, और कौन करता है, कामड़ जाति के भोपे करते हैं। ठीक है, आपसे पूछे कि पाबूजी की फड़ का वाचन है वो कौन करता है अभी, पाबूजी की फड़ का वाचन है वो नायक जाति के भोपे करते हैं। फड़ का वाचन पूछे ना तो नायक जाति के भोपे। एक वाद्य यंत्र और होता है अभी जिनका नाम होता है माठ वाद्य यंत्र। माठ वाद्य यंत्र। अब ये माठ वाद्य यंत्र क्या है, माठ वाद्य यंत्र है ना,
जब बाबूजी के गीत गाते हैं या बाबूजी के पवाड़े गाते हैं, यानी बाबूजी के पवाड़े यानी किसको कहते हैं, बाबूजी के गीत को कहते हैं, उस समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी के पवाड़े या बाबूजी के गीत गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबूजी के पवाड़े या बाबूजी के गीत गाते समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक कौन सा वाद्य यंत्र होता है, सारंगी वाद्य यंत्र और होता है, सारंगी। अब ये सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग कब किया जाता है, सारंगी जो वाद्य यंत्र है इनका जो प्रयोग किया जाता है, जो थोरी जाति के लोग होते हैं वो बाबूजी के गीत गाते समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। थोरी जाति के लोग, थोरी जाति के लोग प्रयोग करते हैं, थोरी जाति के लोग है वो प्रयोग करते हैं किन वाद्य यंत्र का, सारंगी वाद्य यंत्र का, सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं थोरी जाति के लोग जो बाबूजी के गीत गाते हैं। तो माट वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करेंगे भी, माट वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है वो माट वाद्य यंत्र का प्रयोग है बाबूजी के गीत यानी सामान्य जो गीत गाते हैं ना, ठीक है, तो हर कोई तो वो माट वाद्य यंत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक वाद्य यंत्र होता है कौन सा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र, नायक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ जो बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं तो उस समय प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बाबूजी के जो सहयोगी हैं वो कौन हुए हैं। बाबूजी के जो सहयोगी, जैसे हमने पढ़ा था ना, रामदेव जी के जो रक्षक थे, गोगा जी के जो रक्षक थे, उसी प्रकार उनके बाबूजी के भी रक्षक हुए हैं या सहयोगी हुए। वो कौन है, वो है एक तो चांदा है, डांबा है, चांदा डांबा, इसके अलावा हरमल जी, इसके अलावा सलजी है। आपसे पूछे कि रामदेव जी के रक्षक कौन हुए हैं, तो हरजी भाटी है, रत्ना राय का है, लक्की बंजारा है। गोगा जी के सहयोगी कौन थे, बज्जू कोतवाल है, जवाहर पांडे है। बाबूजी के सहयोगी कौन है, बाबूजी के रक्षक कौन हुए हैं, तो डांबा है, चांदा है, हरमल जी है, सलजी है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट बात करेंगे जो बाबूजी के जो मंदिर है वो कहाँ है। बाबूजी के मंदिर एक तो कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में बना हुआ है, इसके अलावा आहड़ उदयपुर में बना हुआ है। बाबूजी के जो मंदिर में जो मेला लगता है वो कब लगता है, तो चैत्र की अमावस्या को लगता है। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। तो बाबूजी का अगर मंदिर पूछे, बाबूजी का जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है, तो बाबूजी का मंदिर एक तो होगा कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में होगा ना, कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में, फलोदी तहसील है जोधपुर, कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा एक आहड़ में भी बना हुआ है, आहड़ उदयपुर में, ठीक है, मंदिर बना हुआ है। मेला पूछे तो भी मेला कब लगता है, तो बाबूजी का जो मेला लगता है वो चैत्र की अमावस्या को लगता है, चैत्र की अमावस्या को लगता है। बाबूजी का मेला कब लगता है भी, चैत्र की अमावस्या को लगता है। और चैत्र की अमावस्या को ही किसका मेला लगता है भी, गोटिया अंबा मेला लगता है बागीदोरा बांसवाड़ा में। चैत्र की अमावस्या को ही गोटिया अंबा मेला कहाँ लगता है भी, बागीदोरा। और बागीदोरा कहाँ भी, बांसवाड़ा में, बागीदोरा बांसवाड़ा में गोटिया अंबा मेला भी कब लगता है, चैत्र की अमावस्या को लगता है। चैत्र की अमावस्या को भी बाबूजी का मेला लगता है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि वो कहानी बता देता हूं थोड़ी सी आपको भी। जब देवल चारनी ने जो घोड़ी दी थी बाबूजी राठौड़ को, कौन सी, केसर कालवी घोड़ी। देवल चारनी ने बाबूजी को कौन सी घोड़ी दी थी, ये देवल चारनी कहाँ की थी, पहले आपको पता होना चाहिए कि देवल चारनी है ये बाड़मेर की रहने वाली यानी चारण जाति की महिला थी ये देवल चारणी। ठीक है, तो इनके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था
केसर कालवी घोड़ी। क्या नाम था अभी? केसर कालवी घोड़ी। ये जो केसर कालवी घोड़ी है ये बाबूजी भी खरीदना चाहते थे और कौन? जिंदराव खिलजी भी खरीदना चाहते थे। तो हुआ क्या कि बाबूजी ने देवल चांदनी को वचन दिया था कि जब भी आपको मुसीबत आए तो मैं आपका मतलब सहायता करूंगा। तो देवल चांदनी ने कहा कि जब भी मेरी घोड़ी हिनाए, ठीक है, तो आप समझ लेना कि मेरी गाय या मैं मुसीबत में होंगी, ठीक है अभी। अब जब देवल चांदनी ने ये केसर कालवी घोड़ी किसको दे दी थी? बाबूजी को दे दी थी। बाबूजी को दे दी थी तो जो इनके जो बहनोई थे वो नाराज हो गए थे जिंदराव खिलजी। तो हुआ क्या, जब बाबूजी का जो विवाह हो रहा था ना, बाबूजी का जब विवाह हो रहा था कहाँ? अमरकोट में। अमरकोट में जब बाबूजी का विवाह हो रहा था तो उस समय जो जिंदराव खिलजी था उनको मौका मिल गया था कि देवल चांदनी की जो गाय थी, यानी देवल चांदनी की गायों का क्या कर लिया था? गायों का अपहरण किसने कर लिया था अभी? ये गायों का अपहरण ये जिंदराव खिलजी ने देवल चांदनी की गायों का अपहरण कर लिया था जिंदराव खिलजी ने, ठीक है। अब बाबूजी राठौड़ ने 3 फेरे ले लिए थे, ठीक है। जब चौथा फेरा ले रहे होते हैं ना, बाबूजी राठौड़ ने 3 फेरे ले लिए थे। जब चौथा फेरा ले रहे होते हैं तो उस समय क्या होते हैं कि जो केसर कालवी घोड़ी है वो हिनाने लगती है। तो बाबूजी राठौड़ ने चौथा फेरा छोड़कर और देवल चांदनी की गाय को छुड़ाने चले जाते हैं। यानी फेरे देखो बीच में ही छोड़ जाते हैं। चौथा फेरा यानी 3 फेरे तो ले लिए थे, जब चौथा फेरा ले रहे थे वो मतलब आधा ही होता है चौथा फेरा, ठीक है। चौथा फेरा पूरा तो होता ही नहीं है, 3.5 फेरे लिए थे बाबूजी राठौड़ ने। तो देवल चांदनी की गाय को छुड़ाने चले जाते हैं। कहते हैं कि देचू गांव जोधपुर में, देचू गांव का है कि देचू गांव जोधपुर में है, वहां पर जिंदराव खिलजी के विरुद्ध देवल चांदनी की गाय को छुड़ाते हुए बाबूजी राठौड़ वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी बात करते हैं अभी। बाबूजी राठौड़ जो है, बाबूजी राठौड़ जिंदराव खिलजी के विरुद्ध, जिंदराव खिलजी के विरुद्ध देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए देचू गांव कांबी जोधपुर में, देचू गांव जोधपुर में बाबूजी राठौड़ है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन और आता है कि बाबूजी राठौड़ है इनकी मौत का बदला किसने लिया था? तो जो इनके बाबूजी राठौड़ के जो बड़े भाई थे कौन? बुड्ढो जी के जो पुत्र थे कौन? रूपनाथ जी या जरड़ा जी या बालकनाथ जी, उन्होंने बाबूजी राठौड़ यानी अपने चाचा का मौत का बदला लिया था। तो बाबूजी राठौड़ का मौत का बदला किसने लिया था? बाबूजी की मौत का बदला बुड्ढो जी के पुत्र, यानी जो बाबूजी के भाई थे बुड्ढो जी, तो बुड्ढो जी के पुत्र रूपनाथ या इन्हीं का नाम है जरड़ा जी या इन्हीं को बालकनाथ जी कहते हैं। बालकनाथ जी हिमाचल प्रदेश में कहते हैं बालकनाथ जी। तो रूपनाथ जी या जरड़ा जी या बालकनाथ जी ने जिंदराव खिलजी को मारकर लिया था। यानी बाबूजी की मौत का बदला किसने लिया था? बुड्ढो जी के पुत्र कौन? रूपनाथ जी या जरड़ा जी या बालकनाथ जी ने जिंदराव खिलजी को मारकर लिया था। अब कुछ ग्रंथ है भी बाबूजी पर जो आधारित जो ग्रंथ है उनकी बात करते हैं। जैसे आपसे पूछे कि पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? आपसे पूछे कि पाबू जीरा सोरठा किसने लिखा है? ठीक है, पाबू प्रकाश ग्रंथ है वो किसका है?
आसिया मोड़जी का है। किसका ग्रंथ है? बाबू प्रकाश आसिया मोड़जी का, आसिया मोड़जी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि बाबू प्रकाश ग्रंथ किसका है, तो आसिया मोड़जी का है। बाबूजीरा सोरठा रामनाथ कवैया का है, रामनाथ कवैया, बाबूजीरा सोरठा। बाबूजीरी बात किसने की? बाबूजीरी बात किसका ग्रंथ है? ये ग्रंथ है बाबूजीरी बात, बाबूजीरी बात। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत किसने लिखा? ये लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने बाबूजीरी बात की। अभी आपसे पूछे कि बाबूजीरा दोहा, बाबूजीरा दोहा किसने लिखा भी? और एक बाबूजीरा छंद, बाबूजीरा छंद। बाबूजीरा जो दोहा है वो तो लिखा है किसने? लगराज ने, लगराज ने लिखा है। और बाबूजीरा आपसे पूछे कि बाबूजीरा जो छंद है वो किसने लिखा? अभी मेहजी बिट्ठू ने लिखा। अभी बाबूजीरा छंद जो है वो मेहजी बिट्ठू ने, मेहजी बिट्ठू ने, मेहजी बिट्ठू ने लिखा है। बाबूजीरा छंद किसने लिखा है? मेहजी बिट्ठू ने लिखा है। ये बाबूजी राठौड़ की जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बात मैंने बता दी है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अभी। ठीक है, जितना भी कराया है वो पूरा विस्तृत रूप से मैंने करवा दिया है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।